गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आप सबकी प्रेपरेशन जो है कॉम्पिटिटिव की वो भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमने क्या किया था, टाइम एंड वर्क के 2 पार्ट शूट किए थे। आज हम चले हैं बेटा पार्ट 3 पे। इसमें जो पेंडिंग क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आते हैं उनको कवर करते हैं। चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1। 12 men or 15 women can reap a field in 14 days। 12 men और 15 women, 12 आदमी ले लीजिए जब 15 औरतें ले लीजिए, दोनों जो है मिलके 14 डेज में काम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डे दैट 7 men and 5 women will take to repeat। तो मैंने पहले ही बताया था बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे मैन और वुमेन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, इनको कन्वर्ट कर लेना है। जब सभी को मैन बना लीजिए, जब सभी को वुमेन बना लेते हैं। तो पहले यहां से समझिएगा क्वेश्चन को। 12 men और 15 वुमेन। यहां देखिएगा बेटा, बीच में आर यूज किया गया। आर का मतलब है दोनों की जगह कोई भी काम करेगा तो कितने दिन लगाएगा, 14 डेज ही लगाएगा। तो इसको मतलब 12 मैन और 15 वुमेन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 12 मैन जो है बेटा वो भी 15 दिन लगाते हैं, 15 वुमेन लगा दूंगा, वो भी कितने लगाएंगी, 14 डेज। सॉरी यहाँ पे 14 था। तो बेटा अगर एक आदमी इस काम को करेगा तो कितने दिन लगाएगा, 14 into 12 डेज। और अगर एक औरत करेगी तो 14 into 15 डेज। ठीक है जी। उसके अलावा क्या दे रखा है हमको, 12 मैन इक्वल्स टू 15 वुमेन। जितना काम 12 आदमी करते हैं उतना काम कितने करती हैं, 15 औरतें। तो मैं यहां से क्या करता हूँ बेटा, देखता हूँ कि 1 वुमेन किसके बराबर है, 12/15 मैन। अगर डिवाइड करूं 3 5 4 तो कितना आ गया, 4/5 मैन। एक वुमेन किसके बराबर है, 4/5 मैन के। अब इधर आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 7 मैन प्लस 5 वुमेन। तो मैं क्या करता हूँ, इन वुमेन को मैन में चेंज कर लेता हूँ। 1 वुमेन इक्वल्स टू 4/5 मैन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 into 4/5 मैन। ये बेटा कैंसल, 7m प्लस 4m मिलके बन गया 11m। मतलब ये जो आपको दे रखे थे 7 मैन प्लस 5 वुमेन, वो किसके बराबर है, 11 मैन के बराबर। तो बस मुझे इतना देखना है कि 11 मैन जो है इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आगे देखिए बेटा, अगर एक आदमी की बात करूं तो कितने दिन लगाता है, 1 मैन जो है कितने दिन में काम खत्म करता था, 14 into 12। तो 11 मैन कितने दिन में काम खत्म करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैन पावर बढ़ रही है तो टाइम जो होगा कम लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है इधर 11 है, ये नहीं सोचना 1 है उसको 11 बना दिया, मल्टीप्लाई 11 तो इधर भी कर दोगे, उसी टाइम गलत हो जाएगा। टाइम एंड वर्क है बेटा, अगर आप मैन पावर बढ़ाओगे तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो टाइम कम होने का मतलब, टाइम को डिवाइड कर देंगे 11 से। 14 into 12 बेटा 168 डिवाइडेड बाई 11 डेज, और ये आपका आंसर रहेगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले वाले से थोड़ा सा अलग होगा। पहले वाले क्वेश्चन में बेटा और था, अब मेरे पास एंड दे रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है, 4 मैन एंड 6 वुमेन दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में खत्म करेंगे। 3 मैन एंड 7 वुमेन, ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म करेंगे। अगर सिर्फ 10 वुमेन इस काम को करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे, वो पूछा गया है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो बेटा क्या लिखा है, 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काम खत्म, 8 डेज। दूसरी इक्वेशन है बेटा 3 मैन और 7 वुमेन और काम 10 दिन में खत्म किया। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आप मैन पावर जो है वो बढ़ाते हो, किसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, तो उसी नंबर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा मुझे इन दोनों इक्वेशन को बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर इधर 8 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने मैन पावर बढ़ा दी तो टाइम मेरा कम हो जाएगा, यहाँ पे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम यहाँ करेंगे, 10 3m प्लस 7 वुमेन, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1।
यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन गया बेटा 32 मैन प्लस 48 वुमेन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 30 मैन प्लस 70 वुमेन इक्वल्स टू 1। आपके सामने दो इक्वेशन बन गई। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। 32 मैन प्लस 48 वुमेन इक्वल्स टू 30 मैन प्लस 70 वुमेन, ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों की क्या बेटा राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड बराबर होगी। अब मैन एक तरफ कर लेते हैं, वुमेन एक तरफ कर लेते हैं, तो 32 माइनस 30 बेटा 2 मैन इक्वल्स टू 70 माइनस 48 करेंगे आ जाएगा 22, तो 1 मैन जो होगा इक्वल्स टू 11 वुमेन। यहां से आपको ये मिल गया निकल के। लेकिन मुझे क्या पूछा गया था, 10 वुमेन जो है कितने दिन में काम खत्म करेंगी। यहां देखिएगा, यहां क्या लिखा है बेटा 4 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 8 दिन में। तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन 8 डेज, 1 मैन इक्वल्स टू 11 वुमेन। तो यहां पे मैन की जगह क्या आएगा 11 वुमेन प्लस 6 वुमेन इक्वल्स टू 8, कितना होगा बेटा 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन मिलके 8, 50 वुमेन इक्वल्स टू 8। इसका मतलब 50 वुमेन जो है वो 8 दिन में काम खत्म करती हैं। अगर मैं एक वुमेन की बात करूं तो कितने दिन लगेंगे 8 इंटू 50, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैन पावर कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा काम जो है उसको ज्यादा दिन लगेंगे खत्म होने में, 50 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कितनी औरतों का पूछा था 10 वुमेन के लिए, तो 10 वुमेन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैन पावर बढ़ा दी मैंने, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा डेज कम होंगे, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 50/10 ये कैंसिल, तो आंसर कितना आता है 40 डेज। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया बेटा कि दो लोग काम करते हैं लेकिन अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। एक दिन ए आएगा और दूसरे दिन बी आएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है ए और बी जो है अगर अलग अलग काम करें, ए 9 दिन में काम खत्म करता है, बी 12 दिन में। ए जो है काम को शुरू करता है और वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एक दिन एक ही आता है, तो कितने दिन में काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा काम है बेटा। ए जो है 9 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है 12 दिन में करता है। दोनों के एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा सॉरी 36 आ जाएगा। 9 इंटू 4 12 इंटू 3, ये आपके पास टोटल एप्पल मान लीजिए इतने आ गए। तो इसका मतलब ए जो है एक दिन में 4 एप्पल खा जाता है और बी जो है वो एक दिन में 3 एप्पल खा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ये तो शुरू से पढ़ते हैं। ए ने काम शुरू किया और वो अल्टरनेट डे पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले दिन ए आया, कितने एप्पल खा गया 4। दूसरे दिन बी आया, कितने एप्पल खा गया 3। तो इसका मतलब ए और बी इन दोनों ने मिलकर कितने एप्पल खा दिए 7। लेकिन कितने दिन हो गए, एक दिन ए आया एक दिन बी, 2 दिन। तो मतलब 2 दिन में 7 एप्पल खा दिए। टोटल एप्पल कितने हैं 36। अगर बेटा मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या बनेगा, मतलब 10 दिन में 35 एप्पल खत्म। ठीक है जी। जैसे 7 आ गया था बेटा, ये 36 था, तो मुझे 7 का टेबल ही चलाना था, इसके नियर जाना था। तो 7 5 35, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब 10 दिन में उन्होंने 35 एप्पल खा दिए हैं। 10 दिन काम हो गया। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है। तो अब नेक्स्ट जो 11th डे है, नेक्स्ट आ गया आपका 11th डे। उस दिन काम पे किसने आना है, ए ने। एप्पल कितने पेंडिंग है 36 टोटल थे, 35 खा चुके हैं, सिर्फ एक। और ए जो है एक दिन में कितने एप्पल खाता है 4। तो एप्पल पेंडिंग है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है जी।
ए जो है वो एक दिन में कितने एप्पल खाता है बेटा? 4। एप्पल पीछे कितने बचो? 1। तो ए कितने एप्पल खाएगा? 1/4। 4 खाता था, 1 ही मिला, तो कितने एप्पल खाए उसने? 1/4। तो इसका मतलब 10 दिन दोनों मिलके खा दी 35। पीछे जो एक दिन बचा उसमें कितना हुआ? 1/4 काम। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 10:1/। कुछ मुश्किल नहीं था बेटा, बिल्कुल आसान काम है। अल्टरनेट डे पे जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से हैंडल करेंगे। आगे चलते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है, आइए समझते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 डे। कुछ लोग काम करते हैं और 60 दिन में काम खत्म। कितने लोग हैं मुझे नहीं पता। अगर इन लोगों के साथ 8 लोग और मिला दिए जाएं तो अब काम खत्म करने में 10 दिन कम लग रहे हैं। मतलब पहले 60 दिन थे, अब 50 दिन में काम खत्म हो जाता है। हाउ मैनी मैन आर देयर? तो कितने लोग हैं ये पूछा गया है। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ लोग जो हैं काम करते हैं तो 60 दिन में काम खत्म हो जाता है। वो लोग कितने मुझे नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इन एक्स में जब 8 लोग और मिल जाते हैं तो 10 दिन कम लगते हैं, मतलब 50 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो 8 लोग हैं वो 50 दिन में काम खत्म करते हैं, तो जो पीछे जो एक्स लोग बच गए वो 10 दिन में काम खत्म करते हैं। इसका मतलब एक आदमी 50 × 8 कर दूंगा तो 400 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, अगर इसी काम को मुझे 10 दिन में खत्म करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 40 से। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 40 से। तो इसका मतलब 40 आदमी जो है, कैसे करूं, 10 दिन में काम खत्म करते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक्स मैन जो है 10 दिन में काम खत्म करते थे, और हमारा क्या निकल के आया कि 40 आदमी 10 दिन में काम खत्म करते हैं। इसका मतलब आपका एक्स कितना हो गया बेटा? 40। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शुरुआत में कितने लोग थे। फिर से बता देता हूँ बेटा थोड़ा सा। एक्स लोग 60 दिन में करते हैं, 8 लोग मिल जाएं तो काम 50 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब ये 10 दिन का गैप आ रहा था, जो 8 लोग हैं 50 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और जो पीछे एक्स लोग थे वो 10 दिन में काम खत्म करते थे। एक बंदा कितने दिन में काम खत्म करेगा? यहाँ पे बेटा मैन पावर कम करेंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 400 डेज। लेकिन काम को कितने दिन में खत्म करना है? एक्स लोग 10 दिन में करते हैं ना, तो 400 का 10 कैसे आएगा? 40 से डिवाइड करेंगे। अगर तो 40 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 40 आदमी जो है 10 दिन में काम खत्म करते हैं। वही पूछा गया था मुझे। तो इसी के साथ बेटा हमारा टाइम एंड वर्क है, जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो मुझे लगता था डिफरेंट टाइप के, वो सारे मैंने आपको करवा दिए। फिर भी अगर कोई लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे या कोई अपडेट होगा क्वेश्चन में, उनकी अलग से वीडियो डाल दूंगा बना के। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर लाइक कमेंट खूब सारा प्यार दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।